तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज के बाद हिंदी में ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि नेपाल के लोग की तरफ से मेरे को कोई सपोर्ट मिलता नहीं। अगर बाई चांस मेरी किस्मत लकी हो तो हिंदुस्तान के लोग मेरा बात को समझे और मेरा बात उठा के हर जगह रखे। तो इसीलिए मैं हिंदी में बोलूँगा कि नेपाल के लोग की तरफ से मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलता है। हिंदुस्तान के लोग धोखा से भी मेरे को सपोर्ट कर दे, बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात है। मैं पहले बताना चाहता हूँ, त्रिशूली नदी में जो दो बस गाड़ी क्रैश हुआ है तो आज ही नहीं हुआ है, हर साल होता है। रिकॉर्ड उठा के देख लो नेपाल के लोग सब। हम भी नेपाल से हैं, अब हिंदी में ही बनाऊँगा, सुन। एक साल के काम नहीं, हर साल रोड एक्सीडेंट होता है। कहाँ? त्रिशूली नदी में हर साल होता है। क्यों ना अभी तक केयर किया गया इसको? एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, बार बार होता है, पर बार बार नेता बदलाता है। तो इसके लिए नेपाल के जनता का अब सोच नहीं होता है, उसके लिए रोता है। इसके लिए मीडिया इंडिया के भी उठाता है, पर इंडिया के मीडिया ये उठाए ना कि 5 साल में इलेक्शन तेरे नेपाल में एक बार होता है। इलेक्शन नेपाल में एक बार होता है, पर प्रधानमंत्री 4 बार बनता है। कभी शेर बहादुर देउबा बनता है, कभी केपी शर्मा ओली बनता है, कभी प्रचंड बनता है। अभी 2 बार 3 बार तो प्रधानमंत्री चेंज हो गया, 3 बार। आज के डेट में फिर हो रहा है एक बारी। अभी उम्मीद लगाया है कि केपी शर्मा ओली होगा, तो ओली होगा तो चौथा बार हो जाएगा। गृह मंत्री भी 2 बार चेंज हो गया, राष्ट्रपति भी 2 बार चेंज हो गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चेंज हो गए। भाई इलेक्शन एक बार करवाते हो, मंत्री बार बार क्यों बदलते हो, कुर्सी बार बार क्यों बदलते हो? तुम लोग बताओ। तुम लोग की इमेज नहीं है आप कहने के, तुम लोग को बड़ा बनाने के मेरे को शौक अब नहीं है। तुम हो, मेरे से छोटे हो, मेरे से कद में नीचे हो, मेरे से उम्र में भी कम हो। क्यों? कि तुम लोग एक कुर्सी को कुर्सी नहीं, एक सीट को सीट नहीं, एक नेता को नेता नहीं, एक देश को देश नहीं, बल्कि उसको रंडी खाना बना दिया। अरे हम लोग तो कपड़ा बदलते हैं दिन के, तुम कुर्सी बदलते हो 5 साल में। इलेक्शन करवाते हो एक बार, कुर्सी बदलते हो 5 बार। अब तुम लोग को तकलीफ होगा ना नेताजी साहब नेपाल के, तो आके मेरे को पकड़ लेना, डाल देना मेरे को जेल में, ठीक है? मैं खुशी से बोलता हूँ, गम से नहीं बोलता हूँ, क्योंकि टक्कर लेने की हिम्मत मेरे अंदर में है, इसलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। अब तुमको पता है, तेरे सवाल का जवाब हर एक में रखा हूँ और हर एक दिन लड़ूंगा तुमसे। आज मैं अकेला हूँ, कल लाखों के भीड़ लेके आऊँगा तेरे पास। अब तब सवाल करूँगा, तब जवाब करूँगा, तब मेरे साथ टकराना। क्योंकि प्रचंड भी जब आतंकवादी के रोल पकड़ा ना तो अकेला ही था, लेकिन बाद में करोड़ों के साथ में हुआ। उसी तरह से मैं भी नेपाल में। तुम लोग त्रिशूली नदी में इतना बस गाड़ी गिरता है, कभी नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता? प्लेन क्रैश करता है साल साल, क्यों नहीं सोचता है? देश भिखारी की तरह हो गया है। ज़िंदगी में हम लोग 1 करोड़ से ज़्यादा आदमी विदेश में खटता है, 40 लाख आदमी इंडिया में है। क्यों नहीं सोचता है तुम लोग? बताओ। लेकिन अपना कुर्सी के लिए इतना सोचते हो जितना देश के लिए और देश के नागरिक के लिए, देश के जनता के लिए सोचते हो तुम लोग? नहीं सोचते हो। तुम लोग फ्रॉड हो, बेईमान हो। नेपाल का जितना भी 3 आदमी मात्र गेम करता है और कोई नहीं। तो इसके बारे में सोचना चाहिए ना, इसके बारे में समझना चाहिए ना कि कैसे करो, कैसे चलो, क्या करो ना करो। नेपाल के 3 नेता है ना जो गेम करता है 24 घंटे। अरे हम लोग कपड़े बदलते हैं दिन के, तुम कुर्सी बदलते हो। इलेक्शन एक बार करवाते हो, बार बार करवाओ ना, और तब प्रधानमंत्री की सीट चेंज करो। आओ पकड़ो हमें जेल में, मैं मलेशिया के यूनिटेक्स कंपनी में, आओ मेरे को पकड़ो, लेके चलो, सवाल करो। लेकिन पकड़ना तो मारना मत, गाली मत देना, मेरे से सवाल जवाब करना, तेरे साथ सवाल करूँगा। शेर बहादुर देवा, प्रचंड, केपी शर्मा ओली, तुम लोग प्रत्येक साल के इतना इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, लेकिन नेता तुम लोग बार बार बदलते हो। क्यों बदलते हो? देश को भिखारी बनाता है, हम लोगों को विदेश भेजता है, हमारा कमीशन के पैसा तुम लोग खाता है, चोराता है। 1 लाख के 70,000, 1,80,000 की घड़ी पहनते हो। साला यहाँ 50 रुपये का शर्ट पहनने के लिए पैसा नहीं, कच्छा खरीदने फट गया उसको पैसा नहीं मेरे पास। तुम लोग तिरंगे, तुम लोग देश में बैठ के मर्सिडीज में आर्मी के सिक्योरिटी लेके घूमते हो, तो तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति। साला हम लोग विदेश में इतना मर मर के कमाता है, हार्ड वर्क करके, हम नेपाल के जनता सब, लेकिन हम लोग के कच्छा खरीदने का औकात नहीं पुगता है। बेटा बेटी के शादी करने के लिए पैसा नहीं पुगता है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं पुगता है। कौन सोचेगा ये बात? कब समझेगा? आंदोलन तुम लोग जो ऐसा किया है ना, उसे बड़ा क्रांतिकारी में बनूंगा। क्योंकि अगर साधारण मन से चैलेंज करता हूँ नेपाल के नेता सब, ऐसा बड़ा क्रांतिकारी में एक दिन बनूंगा कि तुम लोग को सिट्टी पिटी गायब कर दूंगा। मेरे साथ सवाल जवाब करने के लिए तेरा औकात नहीं बचेगा। तुमको मालूम है ऐसा ही इंडिया में होता था।
5 साल में एक प्रधानमंत्री बनता था, एक चुनाव होता था, लेकिन नेता बार इंडिया में भी बदलाता था। छोटे मोटे पार्टी, किसी को पार्टी बन जाता, किसी को सपोर्ट दे देता, किसी के साथ में जाता और उसको सरकार बना देता। 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में अगर उसको घूस नहीं मिलता, उसको कमीशन नहीं मिलता, उन लोगों को बजट नहीं मिलता, उन लोगों के जो चाहने वाला होता था उसको घर परिवार या उसको इलेक्शन में खटने वाला लोग उसको नौकरी नहीं मिलता था, तो इसे ही बोलता 2 साल 3 साल के अंदर में, भाई मैं तेरे सत्ता में नहीं रहने वाला, तेरे पार्टी में नहीं रहने वाला, तेरे को मैं अपना पद मेरे को दे दूँ, मैं तुम्हारा पार्टी से रिजेक्ट करता हूँ। इंडिया में ऐसा ही करता था, बड़े बड़े पार्टी के साथ में छोटे मोटे पार्टी मिलता था, 10 सीट 20 सीट लेके उसको प्रधानमंत्री की सीट देता था। लेकिन इसी बीच में जब ऐसे होने लगा तो जो प्रधानमंत्री बनता था वो एयरपोर्ट बनाया है, कोई पुलिया बना रहा है, कोई नाला बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई रोड बना रहा है, कोई घर बना रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री की सीट से खारिज होता था, छोटे मोटे पार्टी अपना रिजाइन लेता था, उससे बैकअप होता था, तो पार्टी टूट जाता, उसका सरकार टूट जाता। तो वो जो काम जो हो रहा था, पुल बन रहा था, नाला बन रहा था, एयरपोर्ट बन रहा था, घर बन रहा था, हॉस्पिटल बन रहा था, स्कूल बन रहा था, कॉलेज बन रहा था, मेडिकल कॉलेज बन रहा था, तो सब धराशायी हो जाता, वहीं के वहीं रह जाता, कभी नहीं वो आगे बढ़ता था। लेकिन उसके बाद सर्वोच्च अदालत, इंडिया के जो ऊपर का अदालत जो होता है, सर्वोच्च अदालत होता है, जो बड़ा अदालत होता है, वो सोचा कि हम लोग कितना पैसा हमारा देश से बर्बाद होता है, आधा सामान आधा काम होता है, आधा काम नहीं होता है, वो वहीं पर रुक जाता है। जब पार्टी टूट जाता है तो सरकार गिर जाता है, सरकार गिर जाता है तो दूसरा का सरकार बनता है, तो वो सोचता है कि मैं भी पावरफुल आदमी, मैं भी सरकार हूँ, वो सरकार था तो बनाया, मैं सरकार तो नहीं बनाएंगे, तो वो अधिक काम रख के वहीं पर रुक जाता था इंडिया में। तो ये सोचा सर्वोच्च वहाँ का अदालत, और उस पर एक कानूनी दायरा पे उस संविधान के संशोधन किया, और उस बार भीमराव अम्बेडकर को याद किया कि सरकार एक बार हमें एक कानून के नियम बता दो। जैसे भीमराव अम्बेडकर मर के भी एक नियम बताया कि तो अपना संविधान के संशोधन कर, अपना संविधान के प्रत्येक अपने संविधान के लिख, और उसमें एक बात देखना, एक बात लिखना, ये लिखना कि जो भी आदमी छोटे मोटे पार्टी हो, अब बड़े पार्टी के साथ तुम लोग मिल के उसको सरकार बना रहे हो, तो ये काम करना। अभी उसको साथ मिल रहा है तो 2 साल के बाद अगर तू अपना पार्टी के लेके दूसरा साइड में जा रहा है, टूट रहा है, तो तेरा पार्टी को फ्रीज कर दिया जाएगा और तेरा मंत्री पद छीन लिया जाएगा। और नहीं तो तू बनना है तो पूरा का पूरा 5 साल के लिए उसको पार्टी समर्पण कर। जिस पार्टी के साथ मिलना है ना, छोटे मोटे पार्टी हो, चिल्लर हो, डॉलर हो, 5 पैसा हो, 10 पैसा हो, तो तू 10 पैसा 1 रुपया के साथ मिल जाए तो 5 साल के लिए 1 रुपया वाला के साथ मिल जाए। लेकिन ये 5 पैसा 10 पैसा के कौड़ी के औकात के आदमी अपना राजनीति चलता है अपना फायदा के लिए, अब पार्टी तोड़ देता है, तो घाटा होता रहा हिंदुस्तान में। तो भीमराव अम्बेडकर मरने के बाद भी हिंदुस्तान में एक चीज़ दे दिया कि तू संविधान में ये लिख दे कि जब तक हिंदुस्तान में 5 साल के चुनाव नहीं खत्म होगा तब तक कोई पार्टी नहीं टूट सकता है। कोई पार्टी उस पार्टी से सरकार बनाए उससे अलग नहीं हो सकता है। अगर तुम होगा तो तुम्हारा पार्टी को फ्रीज कर दिया जाएगा, बैंड कर दिया जाएगा और तेरा मंत्री पद छीन लिया जाएगा। उसके डर से आज तक मुंह तो गर्म हो जाता है इंडिया के छोटे मोटे पार्टी के। 10-15 सीट लेके जब 20 सीट लेके जब इंडिया के पार्टी में मिलता है ना, बड़े पार्टी के साथ सरकार बना लेता है तो उसको पेशाब निकल जाता है, क्योंकि उसका पार्टी फ्रीज हो जाएगा, उसका मंत्री पद छीन जाएगा, जीवन में कभी लड़ाई नहीं कर सकता इलेक्शन में। तो ऐसा कानून बना दिया उस इंडिया के सर्वोच्च अदालत। और आज तक कोई एक बार पार्टी में मिल जाता है तो दोबारा निकल नहीं सकता। 5 साल बिना चुनाव के कोई पार्टी नहीं निकल सकता। जिसका सरकार, जैसे मोदी का सरकार बना है नीतीश कुमार को लेके, ये 2024 में नीतीश कुमार का सरकार जो बना है मोदी के, अगर नीतीश कुमार अगर निकले मोदी को छोड़ के तो उसका पार्टी बैंड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और सारे लोगों को मंत्री पद छीन लिया जाएगा हिंदुस्तान में। क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शन जब होगा तब तो पार्टी बदल सकता है, इससे पहले नहीं। और नेपाल में क्या होता है भाई, 5 साल में इलेक्शन होता है, 5 मंत्री बदलाता है। नेपाल कैसे नहीं भिखारी बनेगा, कैसे नहीं गरीब बनेगा, कैसे नहीं हम लोग आदमी सब ऐसे होगा। कब समझोगे नेपाल के जनता? कम से कम मेरा बात समझो। इसीलिए आप हिंदी में वीडियो बनाते हैं, कम से कम इंडिया का मीडिया तो मेरा बात समझे, ताकि मेरा वीडियो उठा के दुनिया पर दिखाए। क्योंकि मैं मजबूर हूँ, वीडियो बनाना मेरा शौक़ नहीं है, लड़ना शौक़ नहीं है। राजनेता के साथ पंगा लेना इतना कमज़ोर पावर कम दिल के इंसान नहीं कर सकता है। अब कर सकता है तो मैं मेरे जैसे इंसान कर सकता है। हर इंसान का औकात नहीं होगा कि इतना बड़े बड़े नेता के साथ पंगा लेगा और इतने बड़े बड़े बात बोलेगा। अगर किसी का पास होगा तो हम जैसा दिलेरी आदमी होगा नेपाल में, वही ऐसा आवाज़ उठाएगा। अगर मेरे से कोई गलती हो गया होगा, त्रुटि हो गया होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। अगर तुम लोगों की इतना क्षमता है और देश बनाना चाहते हैं तो आवाज़ उठाओ और ऐसा सवाल को जवाब दो।
नेपाल सरकार तक वो कान में सर्वोच्च अदालत तक पहुँचाओ, ताकि हमारे नेपाल को परिवर्तन हो, हम लोग एक ताकतवर आदमी बने। दूसरा वीडियो दूसरा दिन बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।